नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। हमारे नए कार्यक्रम रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी दर्शकों को बेहद शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर्व के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों की। बाहरी संसार जितना विशाल है उतना ही भीतरी संसार भी विशाल है। जितना हम विज्ञान द्वारा बाहरी जगत के रहस्य समझ पाए हैं, उसकी तुलना में अध्यात्म द्वारा अपनी खोज कम कर पाए हैं। हमारा ये कार्यक्रम उन सभी दर्शकों के लिए एक प्रकाश का कार्य करेगा जिसकी रोशनी में हम शास्त्र, अंतर जगत और प्रकृति के तह में छिपे रहस्यों को स्पष्ट देख पाएंगे। इस नया पेशकश की शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि के पर्व से। सर्व जयंती में सबसे महान है शिव जयंती। सर्व देवताओं के आराध्य हैं भोलेनाथ। आस्था में डूब जाते हैं भक्त। प्रातःकाल से ही भक्त भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल, दूध और चंदन लेकर नंगे पांव ही घर से चल देते हैं। आस्था का खुमार और भोलेनाथ का जयकारा इस कदर भक्तों के सर चढ़कर बोलता है, मानो जैसे भगवान शिव ने ही अवतरित होकर अपने भक्तों का आह्वान कर दिया हो। और इसमें नारी शक्ति तो ऐसी शिवमयी होती है मानो जैसे वही काली और दुर्गा है। महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन ही ब्रह्मा के तन में मध्यरात्रि को भगवान शिव का अवतरण हुआ। इस दिन को भगवान शिव के विवाह से भी जोड़ा जाता है और यह माना जाता है कि इसी पावन दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इन्हीं कुछ मान्यताओं का आज हम आपको रहस्य बताएंगे। शिवरात्रि को शिव जयंती भी कहते हैं, अर्थात भगवान शिव का आज ही के दिन जन्म हुआ था। लेकिन निराकार परमात्मा शिव जो अजन्मा है, वो फिर जन्म कैसे ले सकते हैं? ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं और इसका रहस्य भी बहुत ही गुह्य है, जिसे समझने के लिए आपको जन्म और अवतरण के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। परकाया प्रवेश कर होता है शिव का अवतरण। जन्म उसे कहते हैं जब आत्मा गर्भ में पल रहे शिशु में प्रवेश कर इस भौतिक जगत में पार्ट बजाने आती है। वहीं अवतरण उसे कहा जाता है जब आत्मा प्रकृति को अधीन कर किसी मानवीय तन में प्रवेश करती है, तो उसे परकाया प्रवेश या अवतरण कहते हैं, जिस पर प्रकृति के नियम नहीं लागू होते, क्योंकि वो तन तो किसी और का होता है। इसलिए ही तो गीता में परमात्मा ने अपने परिचय को देते हुए कहा है कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं मनुष्यों के जैसे साधारण रीति से इस भौतिक जगत में नहीं आता। ये तो हुई उनके अवतरण की बात। अब बात करते हैं उनके दिव्य कर्मों की। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करते हैं स्वर्ग की रचना। सर्व मनुष्यात्माओं समेत प्रकृति को भी बनाते हैं पावन। परमात्मा का सबसे बड़े ते बड़ा दिव्य कार्य है सर्व मनुष्यात्माओं समेत पूरी प्रकृति को पावन बनाना। और इसी असंभव कार्य को करने के लिए कलयुग रूपी रात्रि में वे इस धरा पर अवतरित होते हैं। इसलिए ही शिव जयंती को शिवरात्रि भी कहते हैं। पतित बन चुकी इस दुनिया को पावन बनाने के लिए निराकार परमात्मा शिव तीन आकारी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की रचना करते हैं, जिनके द्वारा स्थापना, विनाश और नई सृष्टि की पालना का दिव्य कार्य करते हैं। इसलिए ही तो परमात्मा को गॉड कहते हैं, मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। अब आपको क्रमवार बताते हैं कि निराकार परमात्मा शिव इस दिव्य कार्य को किस प्रकार अंजाम देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का देते हैं वरदान। ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं ब्राह्मण। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव एक साधारण मानवीय तन में प्रवेश करते हैं और उन्हें दिव्य नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन को माध्यम बनाकर उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, अर्थात ज्ञान गंगा बहाते हैं। इसलिए शिव को गंगाधर भी कहते हैं
और सुधाकर अर्थात अमृत देने वाला भी। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो माताएं और कन्याएं गंगाधर शिव की ज्ञान गंगा में स्नान करती अथवा अमृत का पान करती हैं, वे ही शिव शक्तियां अथवा अंबा, सरस्वती इत्यादि नामों से विख्यात होती हैं। वे चेतन ज्ञान गंगाएं अथवा ब्रह्मा की मानस पुत्रियां ही शिव का आदेश पाकर भारत के जन जन को शिव ज्ञान द्वारा पावन करती हैं। इसलिए शिव पतित पावन अथवा पाप कटेश्वर भी कहलाते हैं। इसके साथ ही वे महादेव शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश कराते हैं और उसके परिणाम स्वरूप सभी मनुष्यात्माओं को शरीर से मुक्त करके शिवलोक अथवा परम धाम ले जाते हैं। और ये दोनों कार्य परमात्मा शिव कलयुग के उपांत अर्थात अभी ही करते हैं। इसलिए अन्य सभी जयंतियों की तुलना में शिव जयंती सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि सभी जन्मोत्सव मनुष्यात्माओं अथवा देवताओं के जन्मदिन की याद में मनाई जाती है, जबकि शिवरात्रि मनुष्य को देवता बनाने वाले देवों के भी देव, धर्म पिताओं के भी परम पिता, एकमात्र सद्गति दाता परम प्रिय परम पिता के दिव्य और शुभ अवतरण की यादगार है। ये तो था शिव के अवतरण का रहस्य। अपनी अगली कड़ी में शिव और शंकर के बीच के रहस्यों के साथ साथ महाशिवरात्रि के अनेकों रहस्यों से आप सभी दर्शकों को अवगत कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।